मुजफ्फरपुर में है। कुरन्नी विधानसभा कुरन्नी प्रखंड अंतर्गत चंद्राटी पंचायत में। और हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार कई जगहों से हमें सूचना देते आए हैं माध्यम से, और कहते हैं कि मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह जो राजद के सिपाही हैं, वो वर्तमान मुखिया हैं, उनसे आप उनके पंचायत के बारे में, पंचायत की जो विकास हो रही है, कौन कौन सी योजनाओं से हो रही है, इस संदर्भ में कम से कम जनता तक आप मैसेज लेकर आइए। आज हम पहुंचे हैं और बेबाक अंदाज में इनसे हमारी बात होगी, क्योंकि मुखिया जी हैं और चर्चित मुखिया जी हैं, बिहार में सबसे ज्यादा वोट से भी जीते हुए हैं। ये बात सत्य है कि कोई भी इनके पंचायत का कोई भी जनता की अगर समस्या रात्रि में भी हो, अगर सूचना मिल जाता है तो ये तुरंत वहां पहुंचते हैं, मदद करते हैं। अभी इनसे हम सीधे बात करेंगे। मुखिया जी कैसे हैं, सबसे पहले बताएं। बहुत बढ़िया। और आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। बस जनता ये जानना चाह रही है कि अभी जो है आपके पंचायत में जो विकास की गति है, कौन कौन सी योजनाओं के माध्यम से और क्या क्या काम हो रहा है, थोड़ा विस्तार पूर्वक कुछ बताएं। सबसे पहले विकास की बात जो आप कर रहे हैं, तो पहला बात कि मुखिया होने के हैसियत से आप हमसे पूछ रहे हैं, तो ये भी आपको पता करना होगा कि सरकार जो अपना दायित्व है, जो राशि है, वो कितना किस पंचायत में भेजा है और कितना कार्य हुआ है और मेरा क्या विकास हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता में जब आप जाएंगे तो वो आपको बेहतर बताएंगे। हम इस सब मुखिया अपना बड़ाई ही करेगा, लेकिन हम शुरू से जब मुखिया बने तो मेरा एक सोच था कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब का सबसे बड़ा जो आज के तारीख में सभी पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है, वह है किसी का रास्ता को निकालना। आज बहुत बड़ा समुदाय, बहुत पंचायत में ऐसा है जिसको सरकार का भी इस बात पर ध्यान नहीं है कि वह घर जो पहले मालिक लोग दे चुके हैं, उस घर को किसी भी तरह बेचारा वह मालिक दिए, बनाए। लेकिन आने जाने का समय बदला तो सबकी चाहत होती है, थोड़ा कमाया तो उसका भी घर बनाया, या इंदिरा आवास से मिला या जहाँ से मिला या कहीं से मिला या कमा के बनाया, तो सबकी इच्छा होती है कि हम थोड़ा सा रोड बनाए। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि चंद्राटी ग्राम पंचायत में आप जाके इंक्वायरी कीजिए। 4 नंबर वार्ड बनिया, साव, सुनार, हजाम, सब बेचारा दलित, शोषित, वंचित का वह मोहल्ला था। वहाँ 250 घर था। मैं और वहाँ के जनता के सहयोग से, इस पूरे चंद्राटी ग्राम पंचायत की जनता के सहयोग से मैंने वहाँ हर घर पर रोड में निकाला आज़ादी के बाद। और यही बात 1 नंबर वार्ड में आप चले जाइए, वहाँ सिर्फ कुर्मी समाज के लोग रहते हैं और उनके यहाँ भी यही समस्या था। मैं रोड, वहाँ की जनता, मैं, मुखिया और पूरा चंद्राटी ग्राम पंचायत की जनता मिलकर उस रोड को मैं निकाला। मैं ये नहीं किया कि हाट बनाकर और हाट दिखाया। मैं जरूरी जो मुद्दा था, जो जरूरी था, जो पंचायत में, जो हर पंचायत में है, हर मुखिया को ही करना चाहिए, जो आज सबसे बड़ा समस्या है रास्ता हर जगह का। और वो तीसरा भी रोड मेरा बनने जा रहा है, और भी जगह मैं लगा हुआ हूँ। मैं वही काम अपने मुखिया रीजन में कर रहा हूँ जो आज तक नहीं हुआ है। मैं जमीनी स्तर का काम कर रहा हूँ। अब ये बताइए, आपके पंचायत में कुल वोटर कितने हैं? लमसम 12,000, 11, 11,500, 12,000 के करीब। आप ही के पंचायत के बीच के जो जनता है वो जानना चाह रहे हैं कि मुखिया जी रास्ता तो निकाले हैं, हम भी देखे हैं, ग्राउंड पे जब गए हैं तो ये जटिल समस्या थी जो आपने रास्ता निकाला 2-2 जगहों पर। इसके अतिरिक्त जो है खष्टम, पंचम या 15वीं के माध्यम से आपके पंचायत में क्या क्या अभी विकास हुई है? हमने पंचायत सरकार भगवान का रंग रोगन कराया जो तिरंगा कलर से था। जो भी हमारी बिल्डिंग थी उसमें टाइल्स लगाया, जिसमें पुराना पंचायत भवन है, पुस्तकालय भवन है, सभी में टाइल्स लेके तिरंगा कलर का भवन जो भी है रंग पेंट कराया। जो भी सरकार के द्वारा राशि आई है
अपनी सभी जगह निश्चित समय पर मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा सोच और फोकस उसी जगह पर है कि जहाँ पर दलित टोला में जो आज तक रोड नहीं बना, जहाँ पर रोड की समस्या है, गली नली की समस्या है, मैं उस पर पहला फोकस डाला हूँ। और मुखिया को विधायक इतना फंड नहीं आता है कि मुखिया कोई चाहेगा कि एक बार में समस्या समाप्त कर दे। लेकिन मैं राजू जी आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, आप गवाह रहेंगे और आप देखने वाले सभी लोग गवाह रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मुखिया के रीजन में वो जितना भी जो दलित वंचित जिनका टोला है, वहाँ सभी जगह मैं पक्कीकरण जरूर करूँगा। मेरा उस पर फोकस है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और ड्रीम प्रोजेक्ट खेल मैदान है। आपके पंचायत में दो जगहों पर खेल मैदान बनाई जा रही है, उसमें काम की क्या गति है? क्या खेल मैदान कंप्लीट हो गया या अभी भी अधूरा है? लमसम काम समाप्ति की ओर है। थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, हमको लगता है कि वो सब समाप्त हो जाएगा। हमने वहाँ उस स्कूल में एक जिम भी अपने तरफ से दिया है। जिम जो होता है जो है वो अपने तरफ से उसको भी मैं दिया हूँ। इसके अलावा मैं 4 स्कूल के अंदर में अपने तरफ से पंचायती राज के फंड से वो जो बच्चे सबको पीने के लिए जो वाटर सप्लाई होता है वो भी मैं 4 स्कूल में लगाया हूँ। मैं ये सब काम जो जमीनी स्तर का है, क्योंकि वहाँ हमारा जो बच्चा है वो पानी के लिए तरसता है, उसको शुद्ध पानी मिले उसकी मैंने व्यवस्था किया है। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। मैं शुरू से कहा हूँ स्वास्थ्य शिक्षा से, आप स्वास्थ्य का भी आप मेरे हॉस्पिटल में जाइएगा, नियमित डॉक्टर बैठते हैं। किसी भी दिन चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत में चंद्रहट्टी जो वहाँ सभी लोग डॉक्टर बैठ रहे हैं और सभी कर्मचारी बहुत अच्छा से मेहनत करके कार्य को कर रहे हैं। आपके पंचायत में अभी तक कुल स्ट्रीट लाइट कितने लगे? अभी तक हमारे पंचायत में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। कारण क्या है स्ट्रीट लाइट नहीं लगा? स्ट्रीट लाइट इसलिए नहीं लगी है कि मैं जो भी एजेंसी सरकार के द्वारा चयनित है उसके मापदंड को मैं चेक कर रहा हूँ, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ और मेरा फंड उसी तरफ पड़ा भी हुआ है। आप इसको RTI से जो भी लोग इच्छुक हैं आप इसको पूछ भी सकते हैं। मैं उस फंड को मैं छुआ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जब तक उस बियाडा के अच्छे का तलाश नहीं होगा, उस मापदंड में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा भी क्योरी होता है, मेरी भी पंचायत की जिम्मेवारी है। पंचायत जो हमको जिम्मेवारी दी है, हम उसमें जिस दिन हमको फिट बैठेगा हम तुरंत स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। अच्छा, स्वास्थ्य शिक्षा पर जो बात हो रही है ये बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि शिक्षा के अगर क्षेत्र में हम बात करें तो अभी शिक्षा 2 पार्ट में बट गई है। एक तो प्राइवेटकरण में है और एक जो है सरकारी विद्यालय। सरकारी विद्यालय का दशा जो है वो केवल हमारे हिसाब से हम जो देखते हैं ग्राउंड पे वो केवल खाना पूर्ति होता है। तो क्या आप इस विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में कहाँ तक आगे कदम बढ़ाएंगे? देखिए, इसमें सरकार को सजग होना होगा, सरकार को सजग होना होगा। एक मुखिया का ड्यूटी इतना ही है कि वह सुबह शाम दोपहर इतना कर सकता है, या अपना एक कमेटी गठन करके उस स्कूल को देखरेख में दे सकता है, लेकिन पढ़ाना वहाँ के शिक्षक को है। निसंदेह यहाँ का जो शिक्षक का जो शिक्षा देने का गुणवत्ता है वो 0 स्तर पर है। VSS का जो गठन सरकार की है, तो VSS के जो लोग हैं वो भी एक्टिव नहीं है, तो अगर मुखिया है पंचायत के तो ऐसी स्थिति में VSS को भी साथ बैठक करना या स्कूल संचालित करने में उनको सहयोग करने की अगर बात आए, क्योंकि जो भी बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में गरीब कई बच्चे पढ़ते हैं। अन्यथा जो देखिएगा जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति वाले लोग हैं, उनके बच्चे तो VVIP स्कूल में है, CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं। तो ये तो सरकार व्यवस्था दी है, तो क्या VSS सुधर पाएगा? क्या लगता है आपको? नहीं होगा, इस सरकार में नहीं होगा। और यहाँ के मंत्री जी को चाहिए था कि शिक्षा पर ध्यान देते। आप हमको बताइए कि शिक्षा पर उनका क्या योगदान है। मैं स्पष्ट आपके माध्यम से पूछता हूँ कि उन्होंने शिक्षा पर क्या कहा। कभी आपने सहयोग लिया इस मैटर पे? चूंकि आप यहाँ पंचायत के सरकार हैं, पंचायत के मुखिया हैं, क्या आपने कभी सहयोग मांगा कि भाई यहाँ इस तरह की दिक्कत हो रही है? शिक्षा मंत्री हैं जो उनसे पूछने जाए। यानी शिक्षा मंत्री से ही? शिक्षा मंत्री से आपने कभी कोई लेटर लिखा, कभी किसी प्रकार का? मैं डेस्क बेंच के लिए सबसे पहला बार मैं आंदोलन किया था पंचायत समिति के बैठक में। मैं नीचे बैठा था, मैं कहा था कि अगर हमको हमारे पंचायत में डेस्क बेंच नहीं बढ़ता है, क्योंकि जिस पंचायत के हम मुखिया हैं वहीं का हम गारंटी नहीं लेंगे अभी तत्काल में,
और हमने कहा था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं मई या जून का कोई टाइम दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उससे पहले सभी लोग संज्ञान लेते हुए, डीएम साहब उस समय अनुपम बाबू थे, सभी लोग संज्ञान लेते हुए तत्काल हमारे सभी विद्यालय में डेस्क बेंच आ गया था। तो उस समय एक कार्य मेरा हुआ। लेकिन आज भी शिक्षा का जो स्तर है उससे मैं कहीं से संतुष्ट नहीं। अंत में जो है, जो दर्शक हैं, जो हमारे जनता है, जो आपके पंचायत के, वो देख रहे हैं सीधा तस्वीर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो विकास की गति है, रफ्तार है, क्या स्थिति है अभी? देखिए, विकास की गति है, सामने है। हमने 700-750 इंदिरा आवास के करीब हमने सर्वे कराया है। अब सरकार कितना ईमानदार है, कितना जल्दी उस सबका सहयोग करके पेमेंट भेजती है, उसमें साल भर समय लगता है या 5 साल है, ये तो अब सरकार पर ही डिपेंड, प्रधानमंत्री जी पर करेगा। लेकिन मैं ईमानदारी से सर्वे करा के भेज चुका हूँ, जो जमीनी स्तर की बात है। रहा बात चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत के अंदर में एक इसको खेल मैदान बनना था, हमने 2 बनवाया। उसके अलावा जो जिम वगैरह, हमारा कुछ युवा लोग का कहना था, कमतौल के लोगों का, कि भाई जिम का सब जगह लगा, तो हमने एक स्कूल में जिम, जिससे बच्चे भी और वहाँ के लोग भी उसका लाभ उठा रहे हैं। उसके बाद हमने जो वाटर क्वालिफाइड 4 स्कूल में लगाया। जो योजना हो, जो मेरा गली नली का जो रास्ता निकाल के, ये मेरा सबसे बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी मेरी सरकार से रुपये आ रही है, तो मैं इतनी गारंटी, हाँ मैंने सोख्ता भी बनाया। मेरा अगर फर्स्ट कार्य अगर हुआ है मेरा पंचायत में, कितना सोख्ता बना होगा? लमसम हमने उस समय 200-250 करीब हम सोख्ता बनाए थे, और पूरा लमसम मैं दलित बस्ती में बनवाया था। मनरेगा से बनाया, मेरे को बहुत दिन के बाद पैसा मिला। लेकिन हमारा कोशिश है कि मैं जाति से मुखिया के इलेक्शन से पहले फिर मैं 200-250, क्योंकि सरकार उतना पैसा नहीं दे पाती है, सरकार इस सब पर ध्यान सरकार का नहीं है। जबकि इस पंचायत का सबसे मूल जरूरत अगर कोई है तो वह सोख्ता है। सोख्ता जरूर बनना चाहिए, हर घर में बनना चाहिए। इससे गरीब को दिक्कत नहीं होता है। गरीब क्या है, गरीब को छोटा जमीन है, अब उसमें क्या है कि बगल में मालिक लोग का जमीन, पानी जब बहती है तो विवाद होता है। ये सही चीज है। मालिक लोग को जमीन होता है, और बेचारा वो आके बोलता है, गरीब को सुनना पड़ता है, गाली गलौज सब होता है। लेकिन हमको सरकार को मैं आपके माध्यम से थोड़ा सा जगाना चाहता हूँ कि जिस दलित शोषित वंचित का वोट लेते हैं और उसका रहनुमा कहलाते हैं, तो आपको निसंदेह आपको ये सोख्ता के लिए एक प्रोविजन स्पष्ट करना चाहिए और अपने को निर्देशित करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं मनरेगा से ही किया जाए, जो हम तो और भी हम लोग का है, उससे भी करवा के, और सोख्ता जरूर हर घर में बनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह, चंद्रहट्टी ग्राम पंचायत के मुखिया हमारे साथ अभी थे। बेबाक अंदाज में ये हमेशा बोलते हैं और इनकी बात जो है लोगों को पसंद भी आता है। तो जो दर्शक हैं हमारे ग्राम पंचायत चंद्रहट्टी के, जिन्होंने ये सवाल किया था कि मुखिया जी से आप पूछेंगे कि स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं लगा भाई, तो आपने सुना, वो स्ट्रीट लाइट का पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। और जो विकास की गति है जिस हिसाब से है बता ही दिया गया। इन्होंने कहा कि भाई खेल मैदान बन रही है, इन्होंने कहा कि रास्ता निकाला है, और विभिन्न जगहों पर जहां भी आपको लगेगा कि भाई यहाँ गलतियां हुई है, तो निसंदेह आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या आप अपने पंचायत के मुखिया से संपर्क कर सकते हैं। इसमें डरने की और लज्जा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मुखिया हैं, तो आपके मुखिया हैं तो आप मुखिया के पास आ सकते हैं। फिलहाल बने रहे न्यूज लाइन नेटवर्क के साथ। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ये रोड जो बना है किनके माध्यम से? मुखिया जी के। मुखिया जी बनवाए? हाँ। कौन मुखिया जी है? अनीस मुखिया जी। अनीस मुखिया जी। कौन गांव है ये? चंद्रहट्टी। अच्छा, कितना दिन पहले बना है रोड? 8 दिन हो गया। कौन टोला है? उसरवा टोला। अच्छा, वार्ड नंबर 1 नंबर वार्ड। हाँ। तो रोड बनाया तो खुश है ना आप लोग? हाँ, खुश है। अच्छा, रोड पर जो बैठे हुए हैं, रोड कब बना? रोड तो ये 10 दिन पहले बन रही है। कौन बनवाए? ये मुखिया जी बनवलती ना, हमर फोटो ग्रुप पर कथी खींचे। मुखिया जी बनबलती ना? कौन मुखिया जी? मुखिया जी ना हती, नाम कथी? अनीस मुखिया जी। अनीस मुखिया। हाँ। हमरा पहले गाँव रोड के नाम न जाने, पहले रोड न रहले रहा? ना रह तब न बनले। अच्छा, रोड बने से खुश हतिये? खुश ना दिया, दिक्कत थोड़े। रोड बने से अच्छा बात है। अब अच्छा बात है। रउआ की नाम भेल?
हम हाँ हमरो नाम हाँ बोलिए। हमर नाम हम्म, हमर राजकुमारी तो अल्लाह उतरैत रहलक, बहुत टेंशन रहलक, बहुत खुशी हती। कितना दिन पहले बनला शुरू? अब 10 दिन पहले बनल। 8-10 दिन पहले। कौन बनैलन? मुखिया जी बनल थे, अनिश मुखिया। कौन गांव है? चंद्राठी। अच्छा, पहले रोड न रहले? ना रह हम अइली देश रहबे ना कली, ऐसी रहली पगडंडी रास्ता। अच्छा, कितना घर है ये नेकारी? तो 20 से ऊपरे होते हैं। अच्छा, रोड बने से हाई खुशी? बहुत खुशी आती हम सब। कथी नाम भेलक रहो? ले देली कै नंबर वार्ड है? 1 नंबर। 1 नंबर।